देहात न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जनार्दन कुमार पटना से। आज महान सम्राट अशोक की जयंती पर बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे पटना में मनाए जा रहे हैं और उसी सिलसिले में यहाँ हम लोग एकत्रित हैं और कुछ प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चिंतक लोग हैं, जो किसी खास विषय पर अपना मनन चिंतन करते रहते हैं। और आइए हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर इन लोगों ने, जो हमारे समाज के जो सूत्रधार लोग हैं, क्या इनका मत है, मैं जानना चाहूँगा। सर, मैं सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर आपका क्या कहना है? हम सम्राट जयंती के अवसर पर कुछ नहीं कहेंगे, हम एक कविता सुना देते हैं। जी जी, हाँ बताइए। कविता सुन लीजिए। जी बताइए सर। बतासे के लोभ में तूने तोड़ दिया मंदिर समाज का, जला के खाक कर दिया अपनी लंका, सोने का शोहरत और शान का। जी जी जी। लिया न तुमने मदद किसी लंगूर, लक्ष्मण, सुग्रीव या राम का। जी। बतासे के लोभ में तूने तोड़ दिया मंदिर समाज का। जी। है गवाह मगध की धरती सदियों सदियों साल का, कैसे हुई कपट से हत्या एक सम्राट मौर्यवंशी लाल का। देखा है मैदान गांधी उस बर्बर हत्या अंजाम का, उठाओ खंजर ले लो अपनी बदला हजारों साल का, बदला हजारों साल का। कितना सुनाऊं तुम्हें अपने स्वर्णिम इतिहास काल का, बदला था तलवार अशोक का समय भूगोल इतिहास का। जहाँ तक घूमा मानचित्रों पर नोक तलवार अशोक का, बन गया वहीं सा विराट मगध साम्राज्य का। चीर दे पत्थरों का सीना ऐसा उसका तलवार था, अरे लिख दिया उन्हीं पत्थरों पर कथा सम्राट महान का। उठाओ खंजर ले लो अपनी बदला हजारों साल का। रोया था इतिहास उसी दिन जब छोड़ा वो तलवार था, रोए परिंदे जानवर रोए, रोया जग संसार था। रोई धरती आसमां रोया, रोया सकल जहान था। हुआ नहीं इतिहास में दूसरा, यह कहना है विश्व इतिहास का। उठाओ खंजर ले लो अपनी बदला हजारों साल का। वो किया प्रणाम भगवान बुद्ध का, समर्पण किया अपने महान तलवार का। किया उच्चारण बुद्धम शरणम गच्छामि का, छोड़ा राज दरबार था समय बड़ा हृदय विदारक, निर्णय बड़ा कठोर था। अब तो करो नमन उस इतिहास पुरुष का, अरे करो नमन उस इतिहास पुरुष का, जो तेरा ही गोत्र कुल खानदान था। उठाओ खंजर ले लो अपनी बदला हजारों साल का। है गवाह मगध की धरती सदियों हजारों साल का। उठाओ खंजर ले लो अपनी बदला हजारों साल का, बदला हजारों साल का, बदला हजारों साल का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार आपने कहा। और ऐसे ही करके बहुत सारे प्रबुद्ध हमारे साथ बैठे हुए हैं और आगे हम लोग जानते हैं अगला। सर, आप सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आप तो सब साहब का आवाज़ अच्छा, सर का आवाज़ कुछ गड़बड़ है। सर, हम जानना चाहेंगे आगे। सर, सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आप अपना दो शब्द कहें। सम्राट अशोक जयंती अभी हम लोग मना रहे हैं, बीच में कुछ काल के लिए विलुप्त हो गया था और वह कुछ लोगों का जो है ना उसमें अपना प्रयोजन था कि उसको विलुप्त करके हम अपना धर्म स्टार्ट करें, जो आम आदमी के हित में नहीं था। जो धर्म जो पद्धति बुद्ध ने बनाई, अशोक ने उसका प्रचारित किया, वह विश्व शांति के लिए, आपस में माने सामंजस्य के लिए, उससे बढ़िया कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। बाकी जितने धर्म हैं वह कहीं ना कहीं सुपरमेसी कायम करते हैं, जबकि समानता का जो है ना संदेश सिर्फ धर्म ही देता है और विश्व का कल्याण इसी से होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अशोक जयंती के अवसर पर सर। जी, सम्राट अशोक के ने जो शासन सत्ता स्थापित किया था, हम लोग चाहते हैं कि उसी के अनुरूप पुनः भारत में शासन सत्ता स्थापित हो, जहां समानता, स्वतंत्रता, मानवता और बंधुत्व का राज कायम हो। इसके लिए हम समस्त मानवतावादी लोगों को, सामाजिक चिंतन करने वाले लोगों को, वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों को चाहिए कि उसी अनुरूप जो है कि सत्ता स्थापित करने के लिए हम लोग आगे बढ़ चलें। जी मैडम, आप बोलना चाहेंगी?
चलिए नहीं, अब मैं जानना चाहूँगा कि सर, हाँ, आप सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर सर 2 शब्द कहें। हमको अभी बोलना नहीं है। आज सम्राट अशोक महान की 2367वीं जयंती पर हम यहाँ एकत्रित हैं, बैठे हुए हैं। सम्राट अशोक महान की जयंती क्यों हम मनाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुशासन की नींव रखी और सम्राट अशोक महान, उनके पोता, ने इस नींव को समता, न्याय, शांति, स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुत्व की स्थापना केवल देश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि एशिया महादेश में फैलाया। इसके लिए हम ऋणी हैं। और उस तरह के सुशासन की व्यवस्था राजतंत्र में था, आज तो प्रजातंत्र है, इसमें भी ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। तो हम उसी प्रजातंत्र, उसी जनतंत्र, उसी जनराज्य की स्थापना के लिए आज हम फिर से एकत्रित होकर, संगठित होकर देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनार्दन कुमार, देहात न्यूज़, पटना।